नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र नागर इस समय आपके साथ और आप देख रहे हैं अभय न्यूज पर 12 अप्रैल बुधवार दोपहर का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं शहर में आज की अभी तक की ताजा खबरों पर। श्री राम दरबार साख सहकारी संस्था के ठगों ने पार की अमानवीयता की सीमा। आस्था की पंचक्रोशी यात्रा 15 से कलेक्टर ने किया भ्रमण। साइकिल से सफाई का जायजा लेने निकले निगम कमिश्नर। विक्रम विश्वविद्यालय में हुई गुंडागर्दी और बैग से मोबाइल मिला लेकिन गायब थे आभूषण। खबरों को हम जानेंगे विस्तार से, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अक्की बेकरी एंड फास्ट फूड। योजना के माध्यम से महिलाओं के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं ला रहे हैं तो दूसरी ओर उज्जैन जैसी धार्मिक नगरी में अर्थ पिपासु लोगों का गिरोह गरीब महिलाओं को खुलेआम ठगने में लगा हुआ है। हैरानी इस बात की है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पुलिस पीड़ितों को थाने के चक्कर लगवा रही है। दरअसल फ्रीगंज स्थित एक कॉम्प्लेक्स में संचालित होने वाले श्री राम दरबार साख सहकारी संस्था के संचालक सुधीर पोरवाल व उसकी पत्नी ललिता पोरवाल द्वारा गरीबों को लुभावने वादे देकर उनसे डेली कलेक्शन के नाम पर रकम जमा करा ली गई और जब रकम लौटाने का वक्त आया तो दोनों पति पत्नी तारीख पर तारीख देने लगे। पोरवाल दंपत्ति के शिकार ज्यादातर लोग बेहद गरीब हैं, जिन्होंने छोटे से फायदे के चक्कर में अपनी खून पसीने की कमाई सुधीर के हवाले कर दी। इनमें सुनीता नामक महिला ने अपने बेटे के इलाज के लिए पोरवाल की संस्था में रुपए जमा किए थे, लेकिन सुधीर उनके रुपए डकार गया। सुनीता के बेटे की हालत बेहद गंभीर है, उसके पेट में नली डली हुई है। इसी तरह चाय की दुकान संचालित करने वाली वसंत कुंवर नामक वृद्ध महिला भी पोरवाल के लालच का शिकार बनी है। ऐसे न जाने कितने गरीबों की रकम डकार कर सुधीर पोरवाल अपने परिवार के साथ समुद्र के किनारे ऐश कर रहा है। सुधीर के इस गिरोह में विक्की परमार, पूर्णिमा परमार जैसे एजेंट शामिल हैं जो ग्राहकों को फंसाने का काम करते हैं। सुधीर ने ऑफिस में छाया परमार नामक एक युवती को बिठा रखा है। जब भी कोई अपनी जमा रकम मांगने आता है तो छाया उसके साथ अभद्रता पर उतारू हो जाती है और पुलिस में जाने की धमकी भी देती है। कुछ लोग इस मामले में माधवनगर थाने भी गए, लेकिन वहां से भी उन्हें टरका दिया जाता है। पिछले दिनों लगभग 2 दर्जन पीड़ितों ने एसपी को शिकायत की है, तब कहीं जाकर थाने पर उनके आवेदन लिए गए हैं। बुधवार को पीड़ित बयान दर्ज करवाने माधवनगर थाने पहुंचे। मामला यही है साहब, 100 रुपए रोज करते थे जमा, 12 महीना हो गए। आज 4 महीना से कह रही, आज दे रहे कल दे रहे, 4 महीना हो गए भटकते भटकते। अब फोन ही नहीं उठाती है ना बात करती है। 4 महीना हो गए, हमें 4 महीना है परेशान हो रहे। वही आती थी वो मैडम क्या ना, पूर्णिमा मैडम। हाँ, बोले हमें तई ले जाएंगे, तई तुम्हें दे जाएंगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये करते थे हमारे पड़ोसी, तो उनके वजह से हमने कर दिए। बयान देना है सब, वो श्री राम दरबार 42 रुपये लेना है। मैं 6 महीने हुए अभी, वो पीने के भी जमा था, वो बाकी वो दिया ही नहीं अभी तक। वो बंद ही रहता ऑफिस उनका, जब जाओ फोन लगाओ फोन नहीं उठाता। पूर्णिमा मैडम, हाँ दी ना, रखिए घर पे, अभी वो दी नहीं। आपको महीने में ब्याज व्याज जो भी मिलेगा वो देंगे आपको, तो ब्याज तो ठीक है, मूल्य नहीं आया हमारा। तो श्री राम दरबार सहकारी संस्था जो उसके खिलाफ कुछ आवेदन आए हैं कि उनके द्वारा जो है समय सीमा में भुगतान नहीं किया गया है, तो इसमें सभी साक्षियों के बयान लेके और कागज एकत्रित किए जा रहे हैं और जो संचालक और मैनेजर है उनको भी नोटिस दिए जाएंगे कि किन किन का भुगतान अभी शेष है। समय सीमा में भुगतान नहीं किए जाने पर अपराध पंजीकृत किया। तो सभी तरह की जांच की जा रही है कि किस तरह के क्या रजिस्ट्रेशन इनका है, क्या काम किए जाते हैं, तो क्यों इनका समय पर भुगतान नहीं है। उधर सुधीर पोरवाल आवेदन देने वालों को फोन पर धमकियां दे रहा है कि पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। हेलो, जय श्री महाकाल सूरज भैया। जय श्री महाकाल भैया, क्या कर रहे हो यार? अरे मालिक, थोड़ा सा क्या है कि आज थोड़ा बाहर त्योहार का टाइम है। अरे वार त्योहार, आपने कौन सी तारीख बताई यार? क्या कर रहे हो? मैंने 30 तारीख तक का बोला था, मैं मान रहा हूँ कि मैंने 30 तारीख तक का बोला था। हाँ। एक्चुअली में क्या हुआ है कि आज एक तो रामनवमी आ गई। हाँ। दूसरी चीज क्या है कि मेरा लेटर आज अभी तक, मतलब कल आने का था, मगर अभी तक भी नहीं आया। कल सुबह जैसे लेटर आएगा, कल की तारीख लेकर कल आ जाएगा। जैसे आएगा मेरे को तुरंत निकाल के देना है, बाधा नहीं मेरे को। तो मेरा तो खुद का नाम बिगड़ रहा है, मुझे थोड़ी कुछ डिस्टर्ब करना है। जब मैं बड़ा बड़ा अमाउंट दूंगा तो छोटा अमाउंट क्यों नहीं दूंगा? कहने भी भाभी आई थी तो फिर चलो कि थाने पे आके काम होता, फिर वापस ऐसा काम मत करो यार। अरे मेरा मालिक, थाने वाने से कुछ नहीं होता है, मैं तो आपका काम करता हूँ। मैंने उसमें क्या थाने का काम करेंगे उसमें गीता भाई? आपका तो काम जब तुरंत आके दिए थी ना, टाइम हुआ तो उनका हेमंत भैया का जाके 40-40 हजार रुपए का दिए थे। अब वो उसका लफड़ा थोड़ा सा फंस गया ना बीच में, ऐसी समस्या आ गई। आपके सामने मालूम है यार, आपको सब कथा मालूम है यार। वो अलग 1 लाख का कहा, शंकरपुर का किसका 1 लाख रुपए उसका भी अटका हुआ है, वही बोल रहे हैं। कौन शंकरपुर का 1 लाख रुपए? वो अंदर है शंकरपुर बोले 1 लाख रुपए उसका भी अटका। आपने कौन 1 लाख रुपए? कौन 1 लाख रुपए वाला? नाम बताओ। नाम अभी आएगा 2 बजे, मैं पूछ के बताता हूँ उसका क्या नाम। नाम बताओ, कौन है शंकरपुर वाला 1 लाख रुपए? नाम ही नहीं पूछा मैंने उससे।
ठीक है, और मैडम मोबाइल क्यों बंद कर रही है? चूतिया बनाने वाली बात है, सबके सब झूठ बोलने वाली बात है। किसका 1 लाख रुपए का है? अब यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि सुधीर का दावा कितना सच होता है। वैशाख महीने की चिलचिलाती धूप में 118 किलोमीटर वाली पंचक्रोशी यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कलेक्टर, एसपी और नगर निगम आयुक्त ने यात्रा मार्ग का भ्रमण किया। इस दौरान अधिकारियों ने मुआयना कर तैयारियों को परखा। दरअसल पंचक्रोशी यात्रा 15 अप्रैल से शुरू होगी। 118 किलोमीटर की इस यात्रा की शुरुआत पटनी बाजार स्थित श्री नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर से होती है और समापन भी यहीं होता है। बुधवार सुबह कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी सचिन शर्मा और नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह का दौरा भी नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर से ही शुरू हुआ। इस दौरान अधिकारियों ने व्यवस्थाएं देखी और जो कमी पाई गई उसे दूर करने के निर्देश भी दिए। ये पंचकोशी यात्रा का जो चालू होने का है वो 10वीं के दिन 15 अप्रैल से है, लेकिन जो दर्शनार्थी वो 2 दिन पहले ही उज्जैन नगरी में आ जाते हैं, उसी दिन से पंचकोशी चालू कर देते हैं। यह पंचकोशी 118 किलोमीटर की है और 5 दिन का इसका समय रहता है, इसलिए आज शासन के अधिकारी माननीय कलेक्टर जी भी आज इस व्यवस्था को चलते मद्देनजर रखते हुए दौरे पर आए थे और कई व्यवस्थाओं को उन्होंने ध्यान से अग्रसित किया है। किस तरह का पुण्य मिलता है पंचकोशी यात्रा? ये भक्ति और मुक्ति देने वाली यात्रा है और इसको करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। उज्जैन में 2011 से विश्वास के साथ आपका अपना महाकाल होम फूड रेस्टोरेंट लाया है एक और नई सौगात नानाखेड़ा में। शुद्धता के साथ नए कलेवर में आपके लिए लाए हैं चाइनीज, इंडियन, गुजराती, पंजाबी, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच और भी व्यंजनों की विशाल श्रृंखला, साथ ही सभी प्रकार की थालियां। शहर में मौजूद है हमारी सिर्फ 3 शाखाएं, डाबरी पिठा, फ्रीगंज और अब नानाखेड़ा, जहां पर आप पाएंगे किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, कॉन्फ्रेंस पार्टी के लिए हॉल, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो एक बार चले आइए महाकाल फूड एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता 2/6 कॉस्मोस मॉल रोड, नानाखेड़ा, उज्जैन। नानाखेड़ा संपर्क 9977900113। फ्रीगंज संपर्क 9977902625। डाबरी पिठा संपर्क 9589102625। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं महिला बाल विकास के डिवीजन अधिकारी की कार का कांच फोड़कर चोरी किया गया पर्स मंगलवार को कचरा बीनने वाले के पास से मिल गया। उसमें मोबाइल और दस्तावेज रखे हुए थे, लेकिन आभूषण गायब थे। पुलिस को वारदात करने वाले बदमाशों के फुटेज भी मिले हैं। दरअसल हरी फाटक ब्रिज के पास नसीब होटल के बाहर खड़ी कार का कांच फोड़कर बदमाशों ने रविवार रात 9 बजे बैग चोरी कर लिया था, जिसमें मोबाइल, आभूषण और कुछ दस्तावेज रखे हुए थे। मामले की शिकायत महेंद्र पिता प्रभुलाल बोरिया निवासी सार्थक नगर ने नीलगंगा थाने में की थी। पुलिस ने क्षेत्र में लगे कैमरों के फुटेज खंगाले तो 2 बदमाश दिखाई दिए, जो वारदात के बाद नीलगंगा क्षेत्र से धन्नालाल की चाल से निकलते हुए फ्रीगंज ओवरब्रिज से होते हुए आगर रोड की ओर बाइक से जाते दिखाई दिए। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया तो वह कृषि उपज मंडी के आसपास मिली। 2 दिनों से पुलिस लोकेशन ट्रेस करने में लगी हुई थी। मंगलवार दोपहर झोला और उसमें रखा पर्स, मोबाइल और दस्तावेज कचरा बीनने वाले बाबू मोरवाल निवासी मोहन नगर के पास से मिले। बाबू ने पूछताछ में बताया कि उसे पर्स 2 दिन पहले आगर रोड स्थित अंबे माता मंदिर के पास लगने वाले फल के ठेलों के पास से मिला है। आशंका है कि वारदात के बाद बदमाशों ने झोला और उसमें रखा मोबाइल पकड़े जाने के डर से फेंक दिया होगा और आभूषण ले गए। पुलिस अब आगर रोड के फुटेज खंगाल रही है। पुलिस ने बताया कि वारदात करने वाले बदमाशों के फुटेज सामने आ चुके हैं। जल्द ही दोनों का पता लगा लिया जाएगा। पर्स मिलने के बाद पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। उस घटना के संबंध में हम लोगों ने लगातार सीसीटीवी फुटेज देखे थे और वो चिमनगंज क्षेत्र में आगर रोड पे जाते हुए हमको मोटरसाइकिल सवार 2 लोग दिखे थे उसमें घटना में, लेकिन उसकी हम तलाश कर रहे हैं उन आरोपियों की। लेकिन कल जो है एक मजदूर जो है वहाँ उसको रोड के किनारे नाली के पास में एक बैग पड़ा हुआ मिला था वो, और उसने जहाँ पे वो काम करता है उसके मालिक को लेके वो थाने गया था बैग लौटाने के लिए। तो हमने वो बैग तो जब्त कर लिया है, बैग के साथ मोबाइल भी था और जो मुख्य आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है। विक्रम विश्वविद्यालय की वाणिज्य अध्ययन शाला में बाहरी तत्वों की गुंडागर्दी बढ़ती ही जा रही है।
इसकी ओर विश्वविद्यालय के जिम्मेदारों का ध्यान कतई नहीं है। यही कारण है कि 4 दिन पहले वाणिज्य अध्ययनशाला में बाइक पर आए बाहरी युवकों ने न सिर्फ छात्रा के साथ छेड़छाड़ की, बल्कि इस घटनाक्रम को रोकने आए छात्र के साथ मारपीट करते हुए उसका चश्मा भी तोड़ दिया। दरअसल ये घटना 8 अप्रैल की है। बताया जाता है कि वाणिज्य अध्ययनशाला के बाहर इस गुंडागर्दी में एक छात्रा को पहले कट मारा गया और उसके बाद उससे अभद्रता करते हुए छेड़छाड़ की गई। जब एक छात्र ने इसका विरोध किया तो बाहरी तत्वों ने उसके साथ मारपीट करते हुए उसका चश्मा तोड़ दिया। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई, जिसके फुटेज माधवनगर पुलिस को कार्रवाई के लिए भिजवाए गए हैं। बताया यह भी जाता है कि जिस छात्र के साथ मारपीट हुई है उस स्थान पर लगे सीसीटीवी कैमरे बंद हैं। इसके कारण मारपीट और चश्मा तोड़ने की घटना का कोई वीडियो नहीं मिल पाया। इधर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने माधवनगर पुलिस को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है कि 12:55 पे 8 तारीख को दो छात्र और 3 छात्राएं, उनको भारी तत्वों ने आकर छेड़ा और जो छात्र रोकने आए उनको पीटा और पीटने के बाद उनको चश्मा तोड़ दिया, नीचे गिर गया और भाग के चले गए। उससे छात्र विभाग अध्यक्ष को हमने अवगत कराया कि ये भारी तत्व कैसे आ रहे हैं, और फिर उससे रिपोर्ट नहीं निकाल रहे थे। फिर मैंने जाकर, मेरे पास स्टूडेंट का फोन आया, फोन आने के बाद ही मैंने फुटेज निकलाई और वीडियो रिकॉर्डिंग करके उज्जैन शहर में सर्कुलेट करी। 8 तारीख को दो छात्र जो है जा रहे थे, तो कट मारने की बात को लेकर 3-4 अज्ञात लड़कों ने एक छात्र के साथ मारपीट की थी। इसमें सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुए हैं लड़कों के। तो अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अभी अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इनकी तलाश की जा रही है। इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई जो है यूनिवर्सिटी जो कैंपस में मारपीट की उनके विरुद्ध की जाए। नहीं, छात्रा ने बताया कि वो तेजी से वहाँ से निकले थे, उस बात पे जो है उसके साथी ने उनको टोका था लड़कों को, उस बात को लेकर मारपीट। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में उज्जैन को पहले पायदान पर लाने के लिए नगर निगम कमिश्नर प्रतिदिन साफ सफाई को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बुधवार सुबह निगम कमिश्नर करीब 8 किलोमीटर साइकिल चलाकर शहर के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचे। कुछ क्षेत्रों में उन्होंने जरूरी निर्देश दिए तो छतरी चौक पर सफाई देखकर कर्मचारियों का हौसला भी बढ़ाया। दरअसल स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के लिए जल्दी ही भारत सरकार की टीम उज्जैन आएगी। इसके लिए ही निगम कमिश्नर रोशन कुमार सिंह अपनी टीम के साथ साइकिल से निकले। उन्होंने कंठाल, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार, गुदरी चौराहा, हरसिद्धि, चारधाम मंदिर, महाकाल क्षेत्र, त्रिवेणी तक सफाई व्यवस्था देखी। इस दौरान नाली की सफाई, अतिक्रमण और कहीं कहीं मरम्मत की समस्या भी दिखी, जिसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया। इधर छतरी चौक पर रात में हो रही सफाई के चलते व्यवस्था चाक चौबंद नजर आई है। इस पर उन्होंने सफाई कर्मियों का हौसला भी बढ़ाया। स्वच्छता सर्वेक्षण अब लगभग आने ही वाला है और अप्रैल महीने में ही टीमें आनी शुरू हो जाएंगी। उज्जैन शहर का भी किसी भी दिन अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ मई में सर्वेक्षण हो सकता है। उसी की तैयारियों के संबंध में आज सुबह भ्रमण किया गया और पूरी टीम जो है साइकिल पे गली गली और चक्के चक्के हम लोग भ्रमण कर रहे थे, छोटी छोटी बारीकियों का मुआयना कर रहे थे। आज हम लोगों ने गुदरी चौराहा, कंठाल, पटनी बाजार, गोपाल मंदिर, त्रिवेणी म्यूजियम के सामने वाली जगह, पार्किंग और ये सारी क्षेत्रों को देखते हुए हम लोग आज आए हैं और सर्वेक्षण के संबंध में जो तैयारियां करनी है उसके निर्देश दिए हैं। साफ सफाई से लेकर नालियों की साफ सफाई, सार्वजनिक शौचालयों की साफ सफाई, मार्गों पे जो अतिक्रमण हो रखा है उनको मुक्त कराना और छोटी छोटी जो मरम्मत और इस तरह के काम हैं उसके संबंध में निर्देश दिए हैं। नीलगंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत बंगाली कॉलोनी निवासी 60 वर्षीय महिला सुमिति पति निर्मल मंडल बुधवार सुबह अपने ही घर में मृत मिली। परिजनों ने पड़ोसियों को सूचना दी, जिसके बाद नीलगंगा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। पुलिस महिला की मौत को संदिग्ध मानते हुए जांच कर रही है। पड़ोसियों ने बताया कि वृद्ध महिला सुमिति ने अपने ओडिशा निवासी भाई के बेटे गोपाल ढाली को गोद लिया था। गोपाल पिछले लगभग 3 सालों से परिवार से अलग होकर ओडिशा में ही रह रहा है। घर में मृतका की भतीजा बहू प्रीति ढाली सहित 18 और 14 वर्ष के 2 पोते भी रहते हैं। मृतका सुमिति सिंधी कॉलोनी चौराहे पर सब्जी का ठेला लगाती थी। मंगलवार रात करीब 9:30 बजे वह घर आई और परिवार के साथ खाना खाया। रात लगभग 1 बजे सभी घर के हॉल में ही सो गए। बुधवार सुबह परिवार ने पड़ोसियों को सूचना दी कि सुमिति की मौत हो गई है, जिसके बाद पड़ोसियों ने नीलगंगा थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे एसआई लक्ष्मण उइके ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। सूत्रों के अनुसार मृतका और परिवार के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। पुलिस वृद्धा की मौत को संदिग्ध मानते हुए जांच कर रही है। टीआई तरुण कुरिल ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। खाके इन्होंने बताया कि मेरे सीने में दर्द हो रहा, तो इनको पेन किलर गोली दी और देने के बाद ये सब एक ही जगह हाल पे सो गए
और सुबह चिल्ला चोट की आवाज़ आई तो हम लोग सब बाहर आए, तो आने के बाद मालूम पड़ा कि वो आंटी जी मृतक मरा हुआ दिखा हमको। तो हमने आसपास वालों सबको बुलाया, तो अस्पताल ले गए तो वहाँ मृतक घोषित कर दिया। परिवार में उनके बहू रहती थी और 2 पोते रहते थे उनके साथ। आज बंगाली कॉलोनी से सूचना मिली थी कि एक वृद्ध महिला है सोमिति, इनका निधन हो गया है। अब वो कुछ जो आसपास रहने वाले हैं उनको कुछ शंका है कि महिला की मृत्यु संदिग्ध हो सकती है। तो इस संबंध में हमने हमारे उप निरीक्षक श्री लक्ष्मण उइके को वहाँ घटनास्थल पे भेजा था। उन्होंने मौका मुआयना किया है और हमने मर्ग कायम करके इस मामले की जांच शुरू कर दी। ये पारिवारिक पृष्ठभूमि की हम पता कर रहे हैं इसमें, लेकिन प्रथम दृष्टया तो अभी शरीर पे ऐसी कोई चोट, जाहिरा चोट तो नहीं मिली है और महिला भी वृद्ध अवस्था में थी। अब पीएम करवा रहे हैं, अब जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये थी आज की ताजा खबरें। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।